I want to join a university or an university. I have an umbrella or a umbrella. देखिए दोनों ही सेंटेंसेस में जो वर्ड हमने यूज़ किया है यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए आर्टिकल जो यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ पता करनी है कि एक्चुअल में यूनिवर्सिटी के साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा और अम्ब्रेला के साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मधु और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा टॉपिक आर्टिकल्स में हम ये पढ़ेंगे कि कब कैसे इनको प्रोनाउंस किया जाता है, कितनी तरह का होता है और कहाँ इनको यूज़ किया जाएगा, और ये जो यूनिवर्सिटी के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, अम्ब्रेला से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, ये कन्फ्यूज़न भी इस वीडियो में आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा द को भी हम कंप्लीट करेंगे। एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, उस पर भी हम फोकस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स, सबसे पहले डेफिनेशन अगर हम समझें इसकी कि जो एक वर्ड हमने लिखा है ना आर्टिकल्स, ये क्या होता है। देखिए एक आर्टिकल एक वर्ड होता है जो किसी भी नाउन से पहले लगता है। एक बात आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेंगे कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले लगेगा। अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ गया तो उस एडजेक्टिव से पहले लग जाएगा, लेकिन उस एडजेक्टिव के बाद एक नाउन ज़रूर आना चाहिए। जैसे दिस इज़ अ बुक, बुक क्या है, एक नाउन है, नाउन से पहले हमने आर्टिकल यूज़ किया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, तो इंटरेस्टिंग पहले से ही हमारे पास एक एडजेक्टिव है जो बुक को डिफाइन कर रहा है, और उससे पहले हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग के बाद क्या आया, एक नाउन तो आया ना, बुक करके, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि आर्टिकल की जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, जस्ट बिफोर अ नाउन। नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो उस एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल को प्लेस कर देंगे। फर्स्ट थिंग आई होप कि समझ आ गई होगी। सेकंड थिंग क्या होती है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो हमें ध्यान रखनी होती है। ए एन हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ए प्रोनाउंस नहीं किया जाता, अ एन प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। और जो द होता है जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है कई बार द बोली जाती है और कई बार दी बोली जाती है। दा जैसा कोई वर्ड नहीं होता, तो आप दा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, या तो द बोलेंगे या दी बोलेंगे। अब वो कब बोलेंगे वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी थिंग को या प्लेस को या पर्सन को स्पेसिफिक कर देते हैं या उसको कॉमन बना देते हैं। तो यही चीज़ें हमें समझनी है। जो स्पेसिफिक कर देते हैं वो अलग कैटेगरी में चले जाएंगे और जो कॉमन रहते हैं वो अलग कैटेगरी में चले जाएंगे। तो आर्टिकल्स क्या हुए, ऐसे वर्ड्स जो हमारे किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो एक्चुअल में आर्टिकल्स क्या हो गए, एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करने वाले हो गए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं आर्टिकल्स जस्ट आर एडजेक्टिव, फाइन। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये वाला पोर्शन कि इसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करें। आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक हो गया इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट यानी कि स्पेसिफिक कह लीजिए, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर कह लीजिए, दोनों एक ही बात है, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर। और जो इनडेफिनेट हमने लिखा है, देखो इन जब किसी वर्ड के आगे लगता है तो उसके वर्ड को अपोजिट कर देता है, इसलिए इनडेफिनेट क्या बन जाएगा, जो स्पेसिफिक नहीं है, जो पर्टिकुलर नहीं है। अपोजिट हुआ तो ऐसे ही हुआ ना, नॉन स्पेसिफिक नॉन पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसलिए जब डेफिनेट को हम करते हैं तो उसमें सिर्फ द यूज़ किया जाता है, और इनडेफिनेट जब यूज़ करते हैं तो अ और एन यूज़ किया जाता है। ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब पहले इसको समझ लेते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द यूज़ कहाँ होता है। इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग, यानी कि किसी नाउन के मीनिंग को किसी एक पर्टिकुलर थिंग तक सीमित कर देता है। कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं, ऐसी कौन सी थिंग्स होती हैं, थिंग्स विच आर स्पेसिफिक। जो थिंग्स स्पेसिफिक होती हैं, यूनिक होती हैं, पूरे वर्ल्ड में एक होती है, उस तक ही सीमित रह जाता है, उसके लिए हमने द यूज़ करना है। इट इज़ यूज विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि ये चीज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो काउंटेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि द मैन हमने यूज़ किया, ठीक है, द मैन, ओके। और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, यानी कि जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल, फाइन।
तो द ट्रूथ यानी कि हमने जो लिखा है ट्रूथ, ट्रूथ क्या है? सच्चाई। क्या आप इसको मेजर कर सकते हो? नहीं ना, इसलिए ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल से पहले भी हमने क्या यूज किया है? द यूज किया है। अभी एक माइंड में ये भी चल रहा होगा कि जो ट्रुथ है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम द यूज नहीं करते, यानी कि कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक ट्रुथ की बात करेंगे तब आर्टिकल यूज कर सकते हैं। अभी हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे। जैसे कई बार हम कहते हैं कि ब्यूटी के साथ आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, या द या कोई भी एन यूज नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की ब्यूटी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक सीन की ब्यूटी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम द यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो गया? एक पर्टिकुलर थिंग हो गई, या पर्टिकुलर चीज़ ऐसी हो गई, पर्सन हो गया, जिसके लिए हमने उसको डिफाइन करने की कोशिश की, डिस्क्राइब करने की कोशिश की, तो वहाँ पे हम द लगा देंगे। तो उस बात को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। ईस्ट हमारे पास एक डायरेक्शन है, तो इसलिए ईस्ट से पहले हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया। डायरेक्शन को तो काउंट नहीं कर सकते हो, इसलिए हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे द लगा दिया। तो अनकाउंटेबल आ गया और काउंटेबल आ गया, दोनों नाउन्स के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। तो क्या हो गया? दा को हमने समझा। द क्या था? एक ऐसा वर्ड जो एक नाउन से पहले लगता है और वो पर्टिकुलर बना देता है उसे, या ये कहिए कि ऐसी थिंग जो स्पेसिफिक होती है उनसे पहले लगता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल से पहले लगा सकते हैं। दूसरा क्या है? अ और एन है। इट इंडिकेट्स अ जनरल आइडिया। पहली बात तो ये कि ये दोनों ही वर्ड्स क्या करते हैं? जनरल आइडिया को डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, रेदर देन किसकी बजाय? अ पर्टिकुलर थिंग, ना कि किसी एक पर्टिकुलर थिंग को। यानी कि कह क्या रहा है कि पर्टिकुलर थिंग्स को डिफाइन करने की बजाय ये क्या करता है? जनरल आइडिया को बताता है। दूसरा क्या लिखा? द थिंग्स विच आर कॉमन। ऐसी थिंग्स जो कॉमन होती हैं उनसे पहले ही अ और एन को लगाना होगा। अगर कॉमन नहीं होगी तो स्पेसिफिक हो जाएगी, स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल हो जाएगी, तो हम द लगा देंगे। थर्ड थिंग क्या है? इट इज़ यूज विद काउंटेबल नाउन ओनली। ये सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, ऐसी चीज़ें जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अब पोएट है, पोएट यानी कि कवि, जो काउंट किया जा सकता है, एक कवि, दो कवि। लेकिन आप एक बात और समझ लेंगे कि ए और एन हमेशा वन पर्सन या थिंग को ही शो करेंगे, क्योंकि इनका मतलब जो होता है वो क्या होता है? वो वन होता है। तो वन को रिप्लेस कर दिया किसने? अ और एन ने। ठीक है, तो हमेशा इसने बोला कि काउंटेबल थिंग, लेकिन कितने काउंटेबल? ओनली वन। फाइन। तो अ पोइट, अ कार, अ मैन, इस तरीके से हमने इसको यूज किया है। इसी तरीके से यहाँ देखिए एन यूज किया, एन अम्ब्रेला, एन आर, एन एयर। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं अभी। तो अभी हम इनकी बात करेंगे कि क्यों इनके साथ ऐसा आया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद डिस्कस करते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल में जो द था उसको कब द और कब दी बोलना है। देखिए मैंने यहाँ लिखा मैन, मैन से पहले द लगाया है तो इसको बोला जाएगा द, लेकिन एग लिखा तो उसको बोला जाएगा दी। ऐसा क्यों? यहाँ मैन में म की साउंड आ रही थी। ठीक है, तो म की जो साउंड यानी कि एम जो होता है वो किसकी साउंड होती है? कॉन्सोनेंट की साउंड होती है। और कॉन्सोनेंट की साउंड अगर आती है तो प्रोनाउंसिएशन जो बनेगी इसकी वो द बनेगी। सेम अगर हमारे पास दूसरा केस आता है, ई क्या है? एक वोवल है। ठीक है, वोवल और ई की साउंड भी हमारे पास आ रही है, तो इस वजह से ये साउंड किसकी दे रहा है? वोवल की साउंड दे रहा है। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो क्या होगी? दी होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, द मैन, दी एग। फाइन। इसलिए क्या बना कि फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन इज कॉन्सोनेंट, देन वी प्रोनाउंस इट द, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन इज वोवल, देन वी प्रोनाउंस इट एज दी। ओके, तो आपको ये बताना है कि एप्पल अगर आता है तो उसको किस तरीके से पहले अगर द लगता है तो क्या प्रोनाउंस करेंगे, और मैंगो से पहले लगाएंगे द तो क्या प्रोनाउंस करेंगे। ये आपके लिए एक होमवर्क मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, एन और अ को हम डिस्कस करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल में। एन जो यूज होता है वो कहाँ होता है? इट इज़ यूज विथ वोवल साउंड्स। देखिए सिंपल सी बात, जब कई बार कह दिया जाता है कि एन जो होता है वो वोवल के साथ यूज़ किया जाता है, ए ई आई ओ यू, लेकिन इतना जानना इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार जब साउंड्स को हम अगर देखते हैं तो उसके लिए अलग ही जो है आर्टिकल यूज़ कर लिया जाता है।
तो वॉवल के साथ साथ हमें उसकी साउंड पर ध्यान देना ज़रूरी है। और वो साउंड कैसे ध्यान देंगे? जो वोवल साउंड्स होती हैं, यानी कि हिंदी में आपने स्वर पढ़े होंगे, स्वर में क्या किया था, अ आ इ ई। अब वो सब आपको एक बार फिर से याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो साउंड ही हमें हेल्प करेगी आर्टिकल लगाने के लिए कि एन लगाना है कि अ लगाना है। ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू, दीज आर वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ओके। लेकिन स्वर में हमने किया अ आ इ ई उ ए ओ औ अंग अह, इसमें हम री को वही छोड़ देते हैं, ठीक है। री में र की साउंड आती है, इसलिए उसको हम किस में कवर करेंगे, कॉन्सोनेंट में करेंगे, इसलिए इसको हम कट कर देंगे। बाकी जो हमारे पास स्वर बच गए हैं वो वोवल साउंड के अंडर ही आएंगे। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने लिखा है एन एप्पल। क्या लिखा है? एन एप्पल। अब ये जो एप्पल है ये किस तरीके की साउंड दे रहा है? ए लिखेंगे हम इसके लिए, एप्पल, फाइन। तो अब जब ये एप्पल दिख रहा है तो ए हमारे पास किस में आता है? वोवल साउंड में भी आता है और ये वोवल्स में भी आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? एन लगा दिया। ये तो इजी रह गया। लेकिन जब हम ये वाला वर्ड देखते हैं, कैसे ऑनेस्ट मैन हमने लिखा है, एक बार इसको अगर प्रोनाउंस ना करके देखें तो सीधा हम एच देखते हैं और एच देखते ही हमने ए कर दिया, लेकिन वो तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि साउंड के ऊपर तो हमने ध्यान दिया ही नहीं। अब साउंड इसकी प्रोनाउंस करा के देखो कि क्या बनता है? ऑनेस्ट। ये हॉनेस्ट नहीं है, ये क्या है? ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑनेस्ट में हमारे पास देखिए क्या वर्ड आ रहा है? पहले ओ आ रहा है, तो ओ किसके लिए आया? ये स्वर के लिए आया। तो साउंड किसकी आई? ये वोवल की साउंड आई। तो इसलिए वोवल की साउंड के लिए हम क्या करते हैं? एन यूज करते हैं। तो आई होप ये बात अब क्लियर होगी कि अकेला ए ई आई यू को देख करके आपने आर्टिकल एन नहीं भरना है, आप उसकी पहले प्रोनाउंसिएशन भी चेक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में क्या आया? यू आया। अब यू तो हमारे पास इसमें इंक्लूड हो गया, क्या है? वोवल है। क्या ये हमें स्वर की साउंड दे रहा है? अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? अम्ब्रेला। तो अम में हमारे पास क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो अ भी हमारे पास स्वर में है, तो इसलिए हमारे पास क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। सेम चलेगा एन आर के लिए, एच ओ यू आर, तो इसको क्या लिखेंगे? एन आर लिखेंगे, ठीक है। आवर, आर, ठीक है। आवर भी नहीं बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, ठीक है। वो साउंड जो होती है वो साइलेंट हो जाती है, तो आर बोलेंगे तो क्या हो गया? देखिए आ से शुरू हो रहा है, तो आ के लिए हमने क्या लगाया? एन लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, ए जो हमारे पास यूज किया जाएगा, यानी कि हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, जो हमारी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है अ। इट इज़ यूज विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज़ किया जाएगा। अब वो कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे पास 26 होते हैं। अब 26 में से तो 5 क्या हो गए? वोवल हो गए, 1 2 3 4 5 वोवल्स, ठीक है, ए ई आई ओ यू। तो जो 21 बचे हैं वो 21 क्या हो गए हमारे पास? कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो वो कॉन्सोनेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आपके लिए, बी सी डी एफ जी एच जो भी है, ठीक है, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। और इसी तरीके से अगर हिंदी में समझा जाए तो जो हमारे क्वर्ग, च्वर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यर, लव, श जो होते हैं वो सब साउंड किसकी देते हैं? कॉन्सोनेंट्स की देते हैं। लेकिन इनका लास्ट जो है वो हम हटा देंगे, त थ द ध न भी लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। प फ ब भ म ये भी लिखना रह गया। अब इसके बाद जो क ख ग घ ड़ जो होता है, अड़ हम इसमें नहीं लेंगे, इया नहीं लेंगे, अण नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमारे पास क्या आता है? स्वर आता है, तो स्वर हम उसमें से निकाल देते हैं और वो क्या करेंगे? इनके हम सिर्फ 4 वर्ड्स उठा करके लिखेंगे और इसमें जो है हमारे पास ये जितने भी वर्ण बच जाते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या? साउंड को पहचानने का तरीका कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स आती है तो हमने क्या लगाना है? अ लगाना है। अब जरा एग्जाम्पल्स के तरीके से देखते हैं। ये है मैन। अब मैन में किसकी साउंड आ रही है? मैं की साउंड आ रही है। तो मैं किस में है भाई? हमारा है कॉन्सोनेंट्स में, तो इसलिए क्या आ जाएगा? अ मैन आ जाएगा। दूसरा एम, ए ई आई यू से अलग है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। नेक्स्ट देखिए अ यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पे मैंने अ क्यों लगाया, जबकि यूनिवर्सिटी में तो पहला जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है? यू है। यू किस में आता है? वोवल में आता है। लेकिन फिर से मैं वही कहूँगी, आप अकेला ए ई आई यू को देख करके फिल नहीं करेंगे, आप किसको देखेंगे? साउंड को देखेंगे। तो साउंड किसकी दे रहा था? ये यूनिवर्सिटी। तो य की साउंड आ रही है ना, यह हमारा किस में इंक्लूड है? ये हमारा कॉन्सोनेंट में इंक्लूड है, तो इसलिए क्या लगा देंगे? अ यूनिवर्सिटी लगा देंगे। सेम अ यूनियन, यू लिखा हमने,
ओके, अ वन आइड मैन, तो वन में हमारे पास क्या आ रहा है, व न, वन व की साउंड आ रही है, तो व किस में है, कॉन्सोनेंट में है, इसलिए क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा। तो लिखा हमने अ मैन अ यूनिवर्सिटी। अब जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपसे कहा था कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी और एन यूनिवर्सिटी, नाउ द डाउट इज क्लियर कि क्या होता है, अ यूनिवर्सिटी होता है ना कि एन यूनिवर्सिटी होता है। आई हैव एन अम्ब्रेला और अ अम्ब्रेला, क्लियर हो गया कि एन अम्ब्रेला होता है, अ अम्ब्रेला नहीं होता। तो यही चीज़ें हमें समझनी थी, यही चीज़ें हमने यहाँ पे समझी है। अब हम डिटेल में इसको कर लेते हैं यूजेस के साथ कि इनके यूज़ जो है कहाँ कहाँ पर होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि जो द डेफिनेट आर्टिकल होता है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि इसके यूजेस नंबरलेस हैं। अगर आप काउंट करने लगेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या छोड़े और क्या लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी होती हैं जो यूनिक होती हैं, जो स्पेशल होती हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके, जहाँ तक हो सकेगा मैं इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। माउंटेन्स जैसे कि द हिमालयास, पर्वतों के नाम के साथ हम लगाते हैं, लेकिन पीक्स जो चोटी होती हैं उनके नाम के साथ द नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। रिवर जैसे कि द गंगा, द यमुना, ठीक है, द नाइल रिवर जो सबसे लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड की, ठीक है, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ओशन, सी, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक जो सबसे लार्ज ओशन है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, इंडियन ओशन हमारा ओशन है, तो इसलिए क्या हो गया, द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से पहले क्या लगाया, द। बे या गल्फ, खाड़ियाँ जो होती हैं उनसे पहले लगता है, जैसे कि द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ बंगाल, इस तरीके से। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड इसको ईजलैंड नहीं बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है आइलैंड, एस जो होता है साइलेंट होता है, उससे पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द अंडमान्स, द निकोबार्स, ओके। कैनल्स जो होते हैं उनके साथ, फॉर एग्जाम्पल द सुएज कैनल। एरोप्लेन्स, द इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे कि इंडियन एयरलाइंस क्या है, एक जहाज़ का नाम है, जो एरोप्लेन है उसका नाम है, लेकिन अगर हम एयरपोर्ट की बात करेंगे तो उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ये भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल डिस्कस करेंगे तब भी आपको बताएंगे। शिप जो है, शिप जैसे कि विक्टोरिया शिप स्पेशल हो गया, इसलिए हमने द लगा दिया। ट्रेन है, द किसान एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, और चेन्नई एक्सप्रेस आप सबने मूवी भी देखी होगी, द चेन्नई एक्सप्रेस। नेशनलिटी, द इंडियन, ठीक है, द इंडियन, द चाइनीज़, लेकिन अगर यहाँ पे नंबर की बात की जाएगी, एन इंडियन हम वहाँ पे ले सकते हैं और चाइनीज़ हम वहाँ पे लेंगे, लेकिन अगर वो काउंटेबिलिटी पे डिपेंड करता है तो हम बात करेंगे। अगर हम किसी स्पेशल थिंग की, स्पेशल नेशनलिटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ नेशनलिटी की, तो हम द यूज़ करेंगे। रिलीजियस बुक्स जो होती हैं उनके साथ द गीता, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, ठीक है। डायरेक्शंस जो हो गई, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, उनके साथ, लेकिन इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शनल्स होते हैं, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे क्या लिया, द नॉर्थ कोरिया अगर हम लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, हमें क्या लिखना है, नॉर्थ कोरिया लिखना है, क्योंकि कोरिया एक प्लेस का नाम हो गया। एक प्लेस का नाम अगर हम डायरेक्शन के बाद लगाते हैं तो आर्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। डेजर्ट्स है, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट जो इंडिया का डेजर्ट है, द थार, हमने द लगाना है डेजर्ट से पहले। रिलीजियस कम्युनिटी होती है जैसे कि द हिंदू, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, ओके, तो उससे पहले द लगेगा। न्यूज़पेपर के नेम से पहले द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मैगजीन्स के नेम से पहले द लगता है। जो भी चीज़ें एक हैं पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, ठीक है, जैसे कि द सन एक है, सन स्टार एक है, प्लैनेट्स एक एक हैं, जो उनके नाम हैं वो एक एक प्लैनेट हैं। द अर्थ, ठीक है, इक्वेटर है, ठीक है, द इक्वेटर हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल एम्पायर, जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जो भी हिस्टोरिकल बातें हो चुकी हैं वो सब क्या रहती हैं, वो स्पेसिफिक रहती हैं, चाहे वो एम्पायर हो, द मुगल एम्पायर, कास्ट हो, द आर्यंस, प्लेस हो, द काबा, डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी, द ट्यूडर डायनेस्टी, ओके, बिल्डिंग हो, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ठीक है, द रेड फोर्ट, बहुत सारे हमारे पास मोन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। इवेंट हो गई, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, द रशियन रेवोल्यूशन, द इंडियन मूवमेंट जो हमारे हुए हैं, द क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो भी हमारे पास क्या है, एक मूवमेंट है, तो भी हम उसको इवेंट के तरीके से उसको लेकर के द हम उससे पहले प्लेस करेंगे। एज है, पीरियड है, उसके लिए द एलिजाबेथन एज, ठीक है, द विक्टोरियन एज, वो हमने ले लिया। तो एज और पीरियड से पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल्स लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, द लगाते हैं। एक बात और आपने इसमें नोट की होगी कि जितने भी बात हमने यहाँ पे की है, जितने भी वर्ड नाउन हमने यूज़ किए हैं वो सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, और वो प्रॉपर नाउन्स के सबके कैपिटल अक्षर होते हैं पहले वाले। तो एक बात याद रखेंगे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है सब प्रॉपर नाउन्स का, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनके साथ लगाते हैं, जैसे कि द कांग्रेस, द बीजेपी, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द पियानो, द वायलिन, द हारमोनियम, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। थिएटर है, म्यूजियम है, उनसे पहले लगता है द ग्लोब, जिसमें शेक्सपियर ने काम किया था, द ग्लोब थिएटर, ठीक है। होटल है, क्लब है, होटल जैसे कि द ताज, जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, द ताज, ठीक है, ये बहुत बड़ा होटल है, बहुत नामी है, तो इसलिए हमने लिख दिया द ताज, ठीक है। लाइब्रेरी है, द ब्रिटिश। प्लूरल सरनेम्स जो होते हैं उनके साथ भी, यहाँ तक तो हमने बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी इसलिए हमने एक एक करके आपको बताया है। अब जो बातें आती हैं प्लूरल सरनेम्स, जैसे कि हम लिखते हैं द कपूर्स, द खान्स, और मैंने यहाँ पे लिखा है द गुप्ताज। गुप्ता अगर हम लगाते हैं, सिंपल कोई भी है, महेश गुप्ता, ठीक है, तो गुप्ता के बाद अगर एस लगा दिया जाता है तो पूरे गुप्ता कम्युनिटी को जो है वो शो कर रहा है, कास्ट को शो कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, द गुप्ताज हमने लगा दिया। ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे द USSR होता है, द यूनेस्को होता है, ठीक है। इन्वेंशंस जो भी नया आविष्कार हुआ है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं द रेडियो, द टेलीस्कोप, ठीक है, और द टीवी, इस तरीके से। मेजरमेंट यूनिट्स के साथ हम आर्टिकल्स लगाएंगे द, जैसे कि बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, यानी कि एक डजन के हिसाब से बनानास जो हैं वो सेल आउट किए जाते हैं, तो द डजन हमने वहाँ लगा दिया। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ द लगाया जाता है, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट अब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, 3 तरह की डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आप इसको मेरी एक डिग्री की जो वीडियो है आप उसमें भी जाकर के देख सकते हैं, आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगा, ठीक है। बेस्ट क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो बेस्ट से पहले हमने क्या लगाया है, द लगाया है। तो ये एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री में भी द लगता है, लेकिन कैसे लगता है वो ध्यान से देखिए। हु इज़ बेटर ऑफ द टू। अब यहाँ पे बात तो दो की ही हो रही है, लेकिन हमने दो को मेंशन नहीं किया कि वे दो कौन से हैं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उन दोनों में से ही कौन सा बेटर है, तो हु इज द बेटर ऑफ द टू लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, हु इज द बेटर ऑफ द टू। और एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब हमारे पास सुपरलेटिव जो डिग्री होती है वो वेरी की फॉर्म में यूज़ की जाती है, तब उससे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते कि विच बुक यू लाइक मोस्ट। हम वहाँ पे ये नहीं लिखेंगे विच बुक यू लाइक द मोस्ट, ठीक है। तो मोस्ट से पहले द लगाना है, नहीं लगाना है, डिसाइड करता है कि अगर वो सुपरलेटिव डिग्री इस तरीके से यूज़ की गई है तो लगा देंगे, अगर वो वेरी की फॉर्म में लगाई गई है तो हम उसके लिए नहीं लगाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि कहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो बहुत स्पेसिफिक होती हैं, उनको याद रखना होगा, उनके साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी आर्टिकल हो, चाहे ए एंड द, तीनों में से कोई भी नहीं। जैसे कि लैंग्वेज है, द नेम ऑफ लैंग्वेज से पहले हम द आर्टिकल यूज़ या ए एन यूज़ नहीं करेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शनल क्या बन जाता है कि अगर लैंग्वेज के नाम के साथ खुद लैंग्वेज लिखा हुआ आ जाए तो हम आर्टिकल लगा देंगे। कैसे कि आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, तो लैंग्वेज लिखा हुआ था इंग्लिश के साथ, इसलिए हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, विद द नेम ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के नेम के साथ हम द नहीं लगाते हैं। जैसे कि आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ होती हैं जो एक कंट्री नहीं होती, बल्कि हमारे पास वो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ होता है, यानी कि एक ही कंट्री में बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ जो हैं वो होती हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, एक ग्रुप की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए द हम उसके अंदर लगाते हैं। जैसे कि शी लिव्स इन द USA, इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो वो क्या होती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, तो उसको ले दिया कि उनका सारा ग्रुप जो होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा, तो इसलिए हम उससे पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। और इनमें कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, ये USA तो आ गया, यूनाइटेड किंगडम, USSR, सूडान एंड UAE, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनसे पहले हम द लगाएंगे, इनसे अलग जो बच जाती हैं कंट्रीज़ उनके लिए हम द इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नेम से पहले नहीं लगाते हैं। इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। शी इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, यानी कि वो मैथमेटिक्स में अच्छी है, यानी कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अच्छी है। लेकिन अगर इस तरीके से बात की जाए कि हर मैथमेटिक्स आर रॉन्ग, हर मैथमेटिक्स आर रॉन्ग, यहाँ पे मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि कैलकुलेशंस की तरह लिया है। किसकी तरह लिया है, कैलकुलेशंस की तरह लिया है, तो हम ये कहेंगे हर कैलकुलेशंस आर रॉन्ग, कैलकुलेशंस आर रॉन्ग।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा हमारे पास कि हर मैथमेटिक्स आर रोंग। तो अब ये मैथमेटिक्स के लिए हमने आर यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, द मैथमेटिक्स आर रोंग ऑफ हर, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो द मैथमेटिक्स हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ गेम। गेम के नेम से पहले हम द नहीं लगाते, जैसे कि माई हस्बैंड लाइक्स क्रिकेट टू प्ले, मेरे हस्बैंड को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो ये नहीं लिखेंगे माई हस्बैंड लाइक्स द क्रिकेट टू प्ले, वो गलत हो जाएगा। क्रिकेट से पहले, यानी कि ये गेम का नाम है, तो द नहीं लगेगा। नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, जैसे कि वासु लव्स नेचर। अब ऐसे नहीं लिखेंगे वासु लव्स द नेचर, नो, नेचर से पहले आर्टिकल नहीं लगता। शी इज़ इन लव, वह प्यार में है, तो लव से पहले आर्टिकल नहीं लगता, वो गलत हो जाएगा। नेम ऑफ मील, यानी कि जो खाना हम खाते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, डिनर रात का, ठीक है। टी, किसी की चाय पर जाना, सुपर शाम का खाना होता है, संध्या खाना हम इसे कहते हैं। तो उनसे पहले भी हम द नहीं लगाते हैं, जैसे कि आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन डिनर, आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन सुपर, तो वो एक ही बात है, तो उनसे पहले हम द नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर से वही बात मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हो, द ब्रेकफास्ट दैट यू मेड वॉज डिलीशियस, जो ब्रेकफास्ट तुमने बनाया था वो डिलीशियस था, तो वो तो एक स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट हो गया ना, तो वहाँ पे हम द लगाएंगे। लेकिन नॉर्मल अगर ये जनरल फॉर्मूले की तरह यूज़ की जा रही हैं तो हम वहाँ पे द नहीं लगाएंगे। नेम ऑफ डिजीज़, डिजीज़ के नेम से पहले द नहीं लगता है, जैसे कि मीजल्स, मलेरिया, डायबिटीज़। शी इज़ सफर्ड फ्रॉम कैंसर, हम ऐसे नहीं लिखेंगे शी इज़ सफर्ड फ्रॉम द कैंसर, गलत हो जाएगा। लेकिन फिर से वही बात कि द डॉक्टर्स रिमूव द पार्ट ऑफ द कैंसर, यानी कि कैंसर से जुड़ा हुआ जो पार्ट था उसको रिमूव कर दिया, तो वहाँ पे हमारे पास फिर से वही चीज़ की स्पेसिफिक हो गया, तो हम क्या करेंगे, द यूज़ करेंगे। लेकिन नॉर्मल सेंस के लिए हम द यूज़ नहीं करेंगे। नेम ऑफ डेज और मंथ से पहले द नहीं लगता। आई वॉज बॉर्न ऑन थर्सडे, मैं थर्सडे को पैदा हुई, एंड इन अक्टूबर, अक्टूबर में, तो द अक्टूबर नहीं करेंगे, ठीक है, और द थर्सडे या अ थर्सडे नहीं करेंगे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के नेम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। और फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, नीस, नेफ्यू, जो भी हमारे पास रिलेशनशिप हैं उनके नेम से पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे कि ही इज़ माई सिस्टर, हम ऐसे नहीं लिखेंगे ही इज़ माई अ सिस्टर, या फिर ही इज़ माई शी इज़, वेरी गुड, दिस इज़ द मिस्टेक, शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ अ सिस्टर, नो, हम इस तरीके से लिखेंगे शी इज़ माई सिस्टर। अब सिस्टर से पहले हमने क्या नहीं लगाया है, आर्टिकल नहीं लगाया है। ही इज़ माई ब्रदर, ठीक है, ही इज़ माई फादर, तो फादर से पहले हमने द नहीं लगाया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मोस्टली मैं आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करूँगी, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकेंड थिंग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में इनकी आर्टिकल्स की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जिसमें और भी जो बचे हुए रूल्स होते हैं वो भी कवर हो जाएंगे और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड टेक द स्क्रीनशॉट।